जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। आज 12th फिजिक्स का वीडियो नंबर 7 लेकर आया हूं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सीधे एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाने वाला है। और ये आज का टॉपिक अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझना है तो आपको निश्चित रूप से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वो पिछले वीडियो को जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि यह पूर्ण रूप से पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। अमूमन आपको पता ही है कि फिजिक्स के लगभग सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम एक क्रम में पढ़ना हमें बहुत ही आवश्यक होता है फिजिक्स को। इसलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस वीडियो को जाकर देखें, तब जाके इस टॉपिक में आपको मजा आने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों, आज का टॉपिक है संवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि संवहन वेग को परिभाषित करें, इसका व्यंजक प्राप्त करें तथा संवहन वेग के सिद्धांतों के आधार पर ओम के नियम का निगमन करें। इस प्रकार से तो मैं संवहन वेग के लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, संवहन वेग के व्यंजक के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, साथ ही साथ संवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध के लिए एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप उन सभी वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे जब आएंगे तब आपको यह व्यंजक मजा आएगा समझने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं कि I इक्वल टू NEAVD, यानी ये जो है संबंध मैं पिछला वीडियो में बताया था कि ये जो है धारा तथा संवहन वेग में संबंध है। डायरेक्टली इस समीकरण का मैं इस्तेमाल करूंगा इसमें। इसका व्यंजक मैं फिर से नहीं निकाला हूं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार से ये I इक्वल टू ये NEAVD यानी धारा और संवहन वेग में संबंध स्थापित किए हैं। वहीं पे संवहन वेग का एक व्यंजक प्राप्त किए थे कि VD इक्वल टू इतना, जहां टाउ जो है श्रांत काल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्कर का मध्य समय जो होता है वो टाउ से सूचित किया जाता है, जिसे रिफ्लेक्शन टाइम या श्रांत काल के नाम से जाना जाता है। तो ये आप दोनों व्यंजक आप जाके समझ लीजिए, तब यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो आगे अब इस व्यंजक में आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर देखिए मान रख रहे हैं, यानी कि यहां पे जो दिया है संवहन वेग, इसका डायरेक्टली मान मैं इस व्यंजक से इसमें रख दे रहा हूं। तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं NEA, अब VD के जगह हम लोग क्या लिख देंगे EVML इंटू टाउ। तो जब इसमें गुना कराएंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर, ई से गुना होगा तो ई स्क्वायर ए भी टाउ अपॉन ML। यहां पे क्या करेंगे कि ये भी इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो I अपॉन भी इधर बचा क्या है NE स्क्वायर ए टाउ अपॉन ML। यदि हम इधर वाला पलट दें, अंश को हर में, हर को अंश में कर दें, तो हो जाएगा V अपॉन I। तो ऑटोमेटिक नियमानुसार इधर वाला भी पलट जाएगा, ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ लिख सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं
क्योंकि ओम्स के नियम से जानते हैं कि V अपॉन I इक्वल टू होता है R, जहां R एक नियतांक होता है, यह नियत रहता है। कब नियत रहता है? जब चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी उसके लंबाई, मोटाई और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो V अपॉन I इक्वल टू R के बराबर होता है। यानी V अपॉन I जो होता है एक नियतांक होता है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यदि चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन होगा, अतः कह सकते हैं कि ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ एक नियतांक है। यानी लिख सकते हैं यहां पे V अपॉन I इक्वल टू नियतांक, और इस नियतांक को हम लोग जानते हैं कि V अपॉन I R से डिनोट किया जाता है, और यही ओम का नियम है। ये ओम्स लॉ है, ओम का नियम। यदि आपको ओम का नियम का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहें तो यहीं तक आपको बनाना है। यदि प्रतिरोधकता का व्यंजक आदि आपको प्राप्त करना है तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यानी R के जगह पर हम लोग लिख लेंगे ml NE स्क्वायर A टाउ। ये इधर भाग में है, A इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। इसके जगह पर हम लिख लेंगे R, ये इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुना में, ये इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर बचा है m NE स्क्वायर टाउ, V अपन I इक्वल टू R, ये A हो जाएगा गुना में, ये भाग में। तो RA अपॉन L इक्वल टू होता है रो, तो रो इक्वल टू हो जाएगा MNE स्क्वायर टाउ। ये रो जो होता है ये प्रतिरोधकता कहलाता है, ये प्रतिरोधकता लिख सकते हैं, जहां रो चालक की प्रतिरोधकता है, ये एक्स्ट्रा मैं कर दिया हूं। प्रतिरोधकता का सूत्र प्राप्त करना है तो ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ओम का नियम यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इतना छोटा सा व्यंजक आपको 5 नंबर में नहीं आएगा। आपको 5 नंबर प्राप्त करने के लिए संवहन वेग का परिभाषा, संवहन वेग का व्यंजक, संवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, उसके बाद यहाँ समीकरण जो मैं लिखा था, समीकरण 2 समीकरण लिखा था, और तब जाके ओम का नियम प्राप्त किए, ये सब लिखिएगा, तब जाके 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए पिछले वीडियो में जाकर आप बढ़िया से क्रमवार आप स्टडी कर लीजिए, और प्रश्न लिखकर आंसर लिखने का एक साथ 2, 4, 5 बार प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप ये करने में सफल होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।